बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओलंपिक 2028 और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए देश भर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल भारतीय समय अनुसार बाद दोपहर 4:30 बजे होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं और हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत ओलंपिक 2028 और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए ग्रामीण इलाकों सहित देश भर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक 2028 समेत अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों तथा टीमों को तैयार करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना तथा मदद के लिए योजना के तहत ओलंपिक 2028 सहित अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले संभावित खिलाड़ियों को मुकाबले के अवसर और प्रशिक्षण मुहैया किया जा रहा है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस समय टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत 147 खिलाड़ियों तथा पुरुष व महिला हॉकी टीम का चयन किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष की देरी के बाद कल टोक्यो में शुरू हो रही ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह भारतीय समय अनुसार बाद दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। हालांकि ये समारोह जापान की राजधानी टोक्यो के नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में कोविड-19 महामारी के कारण साधारण व सादे ढंग से आयोजित किया जाएगा। समारोह के कार्यकारी निर्माता मार्को बालिच ने बताया कि इस समारोह में जापान के सौंदर्य शास्त्र को भी दर्शाया जाएगा। टोक्यो में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गत वर्ष ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया था। जापान ने घोषणा की थी कि इस बार कोविड के कारण स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे ताकि संक्रमण फैलने के खतरे को घटाया जा सके। भारतीय मिशन के उप प्रमुख प्रेम कुमार वर्मा ने बताया कि हर देश से केवल 6 अधिकारियों को उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति होगी, जबकि खिलाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। हरियाणा के खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने कहा कि देशवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी व हर्ष की बात है कि इस बार सबसे अधिक खिलाड़ियों का दल भारत से ही भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंचा है।
और उससे भी अधिक खुशी की बात है कि खिलाड़ियों के इस दल में सर्वाधिक खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से हैं। उन्होंने बताया कि कुल 127 में से 31 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। इनमें से बहुत से खिलाड़ी विश्व रैंकिंग में पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किए हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी हरियाणा के खिलाड़ी विश्व पदक तालिका में देश का परचम लहराएंगे। श्री पंकज नैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व खेल मंत्री की ओर से सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सभी उपायुक्तों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों की सूक्ष्म सिंचाई तथा परिवार पहचान पत्र के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर कोने में प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार 85% सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों से उनके जिलों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और सूक्ष्म सिंचाई के लिए दक्षिण हरियाणा के 8 जिलों भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह परियोजना इन दोनों महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधे एवं त्वरित रेल संपर्क के लिए क्षेत्र के लोगों की चिरलंबित मांग पूरी करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि करनाल यमुनानगर रेल लाइन हरियाणा के लोगों को त्वरित, सुरक्षित, किफायती, आरामदायक और विश्वसनीय आवाजाही विकल्प प्रदान कर मूल परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सितंबर 2019 में प्रेषित मसौदा रिपोर्ट में रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी सुझावों को शामिल करने के बाद हरियाणा सरकार ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल कर अंग्रेजी या हिंदी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन कल तक खुली रहेगी। चरखी दादरी जिले के 30 गांवों में 100% लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन शोध कर रहा है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर इस पर एक विस्तृत अध्ययन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से दोहरा सत्यापन भी करवाया जा रहा है ताकि जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति टीका लगवाने से वंचित न रहे। पलवल जिले में इस वर्ष 7,20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला वन अधिकारी दीपक पाटिल ने बताया कि बारिश के बाद जिले में पौधारोपण अभियान शुरू कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों में जहां 20,000 पौधे लगाए जा चुके हैं, वहीं 10,000 पौधे लोगों को निःशुल्क वितरित किए गए हैं। करनाल में 40 वर्ष बाद पहली बार सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। भारी बारिश से जहां भूजल स्तर में इजाफा हुआ है, वहीं किसानों को खेतों में पानी जमा होने से काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला प्रशासन ने कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओलंपिक 2028 और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए देश भर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी, अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो। दादी, वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस
बस भाभी दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।